नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने चेतना के संस्कार निबंध का सारांश लेकर आई हूँ। इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। आइए अब इस निबंध का सारांश हम देख लेते हैं। चेतना का संस्कार निबंध का सारांश। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने हिंदी की निबंध शैली को तमाम गुणों से मुक्त करते हुए उसे एक नया चेहरा प्रदान किया है। अपनी सोच और गहन चिंतन से साहित्य में भाषा और संस्कृत के व्यापक संदर्भों को नए विमर्श से आलोकित किया है। उन्होंने आज के युग की सभी महत्वपूर्ण चिंताओं, चुनौतियों, विसंगतियों पर पूरी विवेक और मौलिकता से विचार किया है। इस तरह अज्ञे जी ने अपनी निबंध साधना की शक्ति से हिंदी चिंतन को एक नया सौंदर्य साज दिया है। शायद ही हिंदी में किसी निबंधकार ने अपने समय में इतनी नई विचारधारा को साहित्य संस्कृति केंद्र में लाकर उन पर बहस विवादों का ऐसा परिवेश निर्मित किया है जैसा पहले के किसी निबंधकार ने नहीं किया है। लैटिन भाषा में मनुष्य के लिए जो शब्द प्रयोग किया है उसका अर्थ है बुद्धि, प्राण, जीव। बुद्धि मानव की विशेष शक्ति है, पर सभी मानव इसका उचित प्रयोग नहीं करते हैं। इसी कारण लेखक ने मानव की चेतना के संस्कार की आवश्यकता को बताया है। कुछ लोग यंत्रों के प्रयोग तथा आर्थिक संगठन को जनतंत्र के चरम विकास की अवस्था मानते हैं। वास्तव में आज संघर्ष का युग है। इस संघर्ष के दो विचार को जनतंत्रवाद और अधिनायकवाद का टकराव भी कह सकते हैं। इन दोनों का संघर्ष दो भिन्न शक्तियों का संघर्ष है। इस संघर्ष ने जिन समस्याओं को जन्म दिया है उन्हें बुद्धि के प्रकाश में देखना चाहिए। आज के युग की विशेषताओं पर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि सबसे पहली विशेषता हमारे पास अभूतपूर्व सत्ता का होना है। आज जितनी सत्ता हमारे पास है इतनी कभी किसी समाज या वर्ग को प्राप्त नहीं हुई। इस सत्ता का कारण यंत्रों का आविष्कार, जिनसे विशाल रूप में उत्पादन होता है। जिस मात्रा में आज हमारी शक्ति बढ़ी है उस मात्रा में बुद्धि अथवा विवेक की वृद्धि नहीं हुई है। हमारे पास सत्ता का उचित प्रयोग करने की समझ नहीं है। हम आज सत्ता के सामने विवश हैं। आज सत्ता और विवेक की विषमता की सबसे बड़ा खतरा है। उदाहरण के रूप में एक समस्या देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में हम अपने पूर्वजों से आगे हैं, पर व्यक्तिगत आचार को नियंत्रित करने तथा सामाजिक जीवन के नियंत्रण में हम कुछ नहीं कर पाए। हम कृषि विज्ञान में जितने आगे बढ़े हैं उतना हमारा आत्मिक विकास नहीं हुआ है। दूसरों शब्दों में यह कहना भी सत्य होगा कि भौतिक विकास के साथ साथ हमारा आत्मिक विकास नहीं हुआ है। आजकल धर्म का महत्व घटता जा रहा है। इसके फलस्वरूप एक विशेष प्रकार का भोगवाद हमारे मन पर अधिकार कर रहा है तथा हमारी नैतिकता मंद होती जा रही है। हमारी नैतिक दृष्टि आधुनिक सफलता को ही महत्व देती है। भोग के साधनों की वृद्धि से हमें स्थायी संतोष नहीं हुआ है। आधुनिक हिंदी कविता में आई भोगवाद की लहर हमारे मन में एक प्रकार का रोग उत्पन्न करती है। विचारकों ने इस विषमता का अनुभव किया है। पाश्चात्य विचारक वेल्स ने युवाओं और युवतियों की शक्तियों के लिए उचित मार्ग का ना होना आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी कमी बताई है। इस विषमता ने जो विफलता और असंतोष की भावना पैदा की है उसकी आड़ में दो प्रवृत्तियां उत्पन्न नहीं हैं। पहली भौतिक आध्यात्मिक विकास की विसंगति तथा दूसरी शिक्षित और सुसंस्कृत व्यक्तियों को संतुष्ट करने वाले धार्मिक रूढ़ि की कमी। इन दोनों के कारण मानव नए उद्देश्य की खोज में लगा है। मनुष्य स्वभाव से श्रद्धालु रहा है। यदि उसे श्रद्धा के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलेगा
तो वो अयोग्य श्रद्धा करेगा। आज मनुष्य के सामने जो धर्म और शास्त्र हैं, इसके स्थान पर वो नई योजना की खोज अवश्य करेगा। आज के मानव में साधनों के विकास और नियंत्रण के दौर में अपने साध्य को भुला दिया है। इससे स्पष्ट है कि इस परिस्थिति से मानव का उद्धार तभी हो सकता है जब वह नई साध्य की खोज करे। आदर्श मानव की चेतना के अनुरूप होते हैं, इसलिए मानव चेतना के विकास अथवा संस्कार की आवश्यकता है। स्वार्थ और अहंकार मानव को प्रभावित करते हैं, इसलिए मानव को सबसे बड़ा आकर्षण संपत्ति और सुख रहा है। हम सभी लोग तभी खुश हो सकते हैं जब हम सभी लोग अपने जीवन के विकास के मार्ग को बदल सकें। इसके लिए हमें विकास क्रम का अध्ययन करना पड़ेगा और अपनी चेतना के संस्कार को जागृत करना पड़ेगा। दूसरे पाश्चात्य विचारक डार्विन ने विकास को एक कर्मागत माना था, पर उन्हीं के सामने यह धारणा भी बन गई थी कि विकास के रूप में अनियमित परिवर्तन होना भी स्वाभाविक है। इसी का नाम दिशा परिवर्तन है। यह प्रश्न हो सकता है कि अब हमारा विकास अथवा परिवर्तन किस दिशा में होगा। वहीं निबंधकार अज्ञे जी कहते हैं कि हमारे शरीर और बुद्धि का विकास हो चुका है। अब मनुष्य को नई चेतना प्राप्त करनी होगी, जिसके द्वारा जीवन के नए साधनों की उद्भावना हो सके। यह तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य इसमें सहयोग करे। प्राचीन युग का अंत और नए युग का आरंभ होने वाला है। हमें इससे लाभ उठाना चाहिए, इससे सहयोग करना चाहिए। इसके लिए चेतना का संस्कार आवश्यक है। यह समस्या जितनी स्पष्ट है, इसका हल उतना स्पष्ट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी चेतन अवचेतन के अवरोध की समाप्ति। जिस मनोविज्ञान के सहारे हम चेतन और अवचेतन प्रतीत हो रहा है, उसी मनोविज्ञान के सहारे यह भी समाप्त होगा कि आत्मिक शक्ति ही इस अवरोध को समाप्त कर सकेगी। आत्मिक शक्ति कभी समाप्त होने वाली नहीं है। हमें मानवीय संबंधों और व्यापार के लिए एक अहिंसा मूलक आधार खोजना पड़ेगा। आस्तिकता के प्रश्न पर विचार ना करें, तब भी एक प्रश्न यह उठता है कि हमारे विकास का ध्येय क्या है। हमारे विकास के पीछे कोई रचनात्मक उद्देश्य होना चाहिए। इस संबंध में अज्ञे जी कहते हैं, आधुनिक जीव विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। उद्देश्य के विषय में मत है कि एक शक्ति आरंभ में ऊंची रहे और विकास करते करते स्वदेश्य को प्राप्त करे। इससे स्पष्ट है कि मानव का विकास आरंभ से ही उद्देश्यपूर्ण है। दूसरे लोग मानते हैं कि विकासात्मक स्वदेश्य है, तो चेतना आरंभ से ही क्यों नहीं मिलती। एक प्रश्न यह भी उठ सकता है कि मानव की अधिक विकसित चेतना किस ओर जाएगी। विचारकों में हेक्सेल भारतीय रहस्यवादियों के समान विचार रखते हैं। इस पर अज्ञे जी और पाश्चात्य विचारक हेक्सेले कहते हैं कि विकास की अगली श्रेणी मानवीय चेतना का विकास मान लेने से ही यह समस्या सुलझ सकती है। आपने पूरा निबंध को अच्छी प्रकार से सुना कि हमें आत्मिक सुख या शांति तभी मिल सकती है जब हम अपने चेतना को जागृत करें। यानी कि हमारा जो अवचेतन मन है उसको हमने जागृत करना है। आधुनिक जीवन हम जो जी रहे हैं उसमें आत्मिक सुख जो है तभी मिलेगा जब हम अपने उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम पुरानी परंपरा के अनुसार चलते हुए आधुनिक युग को अपनाएं और अपनी चेतना को जागृत करें। पूरे निबंध का सार यही है कि हमें अपने आत्मिक सुख के लिए अपनी चेतना को जागृत करना होगा, तभी हम अपने दिशा प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। ये निबंध यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।